हाय। एल्विश यादव और माहिरा शर्मा के बीच जो स्पेक्यूलेशन चल रहा है, क्या उसमें सच में कोई रियलिटी है या फिर फैंस की इमेजिनेशन है या कोई ऐसा हिडन ट्रूथ जो आप सभी को जानना चाहिए। आज हम टैरो की मदद से जानेंगे कि इन दोनों के रिश्ते में क्या रियलिटी है और फ्यूचर में इन दोनों के बीच क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने कार्ड्स रख लिए। करंट फीलिंग के डेक से हम करंट फीलिंग जानने की कोशिश करेंगे इन दोनों की। ये जो हमारा डेक है जो जिससे हम हमेशा रेटिंग करते हैं, इससे रेटिंग करेंगे। अगर हमें लेयरिंग की ज़रूरत पड़ी तो लेयरिंग के लिए हम ये जो टैरो डेक है इसका इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं इन दोनों को अभी साइड में रख देती हूँ ताकि हम इन दोनों का यूज़ हम बाद में करें। ये लीजिए परमपिता परमात्मा। और अब हम शुरू करते हैं रीडिंग आप सभी के लिए माहिरा शर्मा और एल्विश यादव पर। तो आप तैयार हो जाएं। मैं कार्ड्स की शफलिंग कर रही हूँ इन दोनों के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माहिरा क्या फील कर रही है एल्विश को लेकर, क्या एनर्जीज रखती है एल्विश को लेकर। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एल्विश की फीलिंग्स क्या है माहिरा को लेकर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्या ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन है या सच में इन दोनों में कुछ अच्छी वाइब्स हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। अब हम देखते हैं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एल्विश और माहिरा की ऑडियंस है वो क्या सोचती है इनको लेकर कि इन दोनों के बीच में लव है, फ्रेंडशिप है या फिर सिर्फ पब्लिसिटी है। जस्टिस, वाओ वंडरफुल। रियलिटी क्या है इस रिश्ते की, क्या सच में इन दोनों के बीच में बॉन्ड है या फिर जो इनके फैंस है, ऑडियंस है, उनकी इमेजिनेशन है। कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या कोई सोशल मीडिया का स्पेकुलेशन है जिसकी हमें रियलिटी में कन्वर्ट होने की संभावना है इन दोनों के बीच। द मून, ओके। एक सेकंड में कैमरा थोड़ा सा ऊपर की ओर रोटेट कर देती हूँ, फिर आपको और कार्ड्स विजिबल हो पाएंगे। आई होप कि आपको विजिबल होंगे। ओके, मैं कार्ड्स को थोड़ा प्रॉपर अरेंज करना चाह रही हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से शो कर पाऊँ। ये स्प्रेड के थ्रू मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ ताकि हमें क्लैरिटी मिलती रहे, ठीक है। फिर हम देखते हैं थर्ड लेयर हमारी होगी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ इनके बीच में क्या है। क्या इनको कोई कोलैबोरेशन या कोई प्रोजेक्ट वर्क आने वाला है एक साथ, या फिर कोई प्रोजेक्ट वर्क ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द डेविल का कार्ड इन रिवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या फ्यूचर में ये दोस्त या फिर अट्रैक्शन डेवलप होते हुए दिखाई दे रही है इन दोनों के बीच में। क्वीन का कार्ड इन रिवर्स। क्या सोशल मीडिया पे जो हाइप इनको लेकर चल रही हैं कि ये दोनों एक साथ है, एक साथ काम करते हुए दिख रही हैं। तो जो स्पेक्यूलेशंस हाइप्स इनको लेकर सोशल मीडिया पर चल रही है, एक साथ काम करने के लिए ये पुश करेगा इनको, जो इनके लिए स्पेक्यूलेशंस की जा रही हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद ये जो हमारा मेन रहेगा प्लॉट ट्विस्ट कार्ड। मैं ये कार्ड क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि हम ये चेक करेंगे कि अगर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पॉसिबिलिटीज़ नहीं है तो कोई थर्ड फैक्टर की वजह से है, ठीक है। तो मैंने इसको नाम दिया हुआ है प्लॉट ट्विस्ट कार्ड। ये हमें बताएगी कोई हिडन एलिमेंट, ठीक है।
क्या कोई तीसरा इंसान है जो इनकी स्टोरी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये हमारा 4th लेयर का कार्ड है। 1st लेयर, 2nd लेयर, 3rd लेयर, 4th एंड 5th लेयर हमारी फाइनल लेयर होगी, जिसमें हम देखेंगे कि इनकी एनर्जीज क्या चल रही है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। फाइनल आउटकम द लवर्स एंड लास्ट हम देखेंगे ऑडियंस के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। क्या इसमें स्पेक्यूलेशन को सीरियसली लेना चाहिए बस, या फिर एक ट्रेंड है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। मैं एक बार ना इन कार्ड्स को प्रॉपर अरेंज कर दूं ताकि आप सभी को अच्छे से विजिबल हो, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने कार्ड्स कुछ इस तरह से अरेंज किए हैं ताकि आप सभी को सेपरेट क्लियर हो, ठीक है। तो इस सेपरेट में 1st लेयर हमारी ये हुई, 2nd लेयर ये हुई, 3rd लेयर ये है, 4th एंड 5th 5 लेयर्स में हमने ये डिवाइड किया है। तो फर्स्टली अगर हम देखें कि इन दोनों के बीच में क्या करंट फीलिंग है एक दूसरे को लेकर, तो वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर माहिरा की बात की जाए ना, माहिरा इस वक्त एल्विश को लेकर ना प्रैक्टिकली अप्रोच ज़्यादा रखती हैं, इमोशनली कम। इनकी जो माइंड है लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा है, यानी दिमाग से ये ज़्यादा चल रही है एल्विश को लेकर, लॉजिकल अप्रोच है। ये कहीं ना कहीं मानती हैं एल्विश को एक दोस्त की तरह, या फिर प्रोफेशनल टच भी, प्रोफेशनली ये कनेक्ट हुए हों एक दूसरे से, तभी इन दोनों के बीच में ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। क्योंकि अगर मैं एल्विश की भी बात करूँ ना, तो एल्विश भी कुछ ऐसा ही फील कर रहा है। एल्विश के लिए कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो मुझे ये शो करता है कि एल्विश अभी ना वेट एंड वॉच के एनर्जीज में है, चीज़ों को देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कैसी चीज़ें चल रही हैं। और कहीं ना कहीं ये माहिरा के ऊपर छोड़ रहे हैं कि अगर माहिरा इनको दोस्त मानती है ना, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में जो स्लोली डेवलप करेंगे, अगर दोस्ती भी ये रखते हैं एक दूसरे को लेकर तो। अनदरवाइज तो मुझे प्रोफेशनली टच यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा कि ये लव एंड कनेक्शन वाइज यहाँ पे एक दूसरे को लेकर सोच रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, तो यहाँ पे मुझे स्पेक्यूलेशंस ज़्यादा दिखाई दे रही है इन दोनों के बीच में। स्पेक्यूलेशंस हो सकती हैं कुछ या फिर हाइप मुझे यहाँ पे दिख रही है, गलत न्यूज़ इनको लेकर फैलाई गई हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। रियलिटी में कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल ऐसे कह रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। प्रोफेशनली ये टच है एक दूसरे से। पता नहीं क्यों आप सभी इन पर देखना चाह रहे थे, काफ़ी समय से आ रही थी माहिरा और एल्विश पे, वो मैंने हाँ कर दिया आप सभी को कि कोई बात नहीं मैं बना दूंगी। मैंने इनके बारे में जाना देखा ही नहीं। अभी इन कार्ड्स के थ्रू मुझे ये लग रहा है कि आगे जो कार्ड्स में सामने है ना, मैं देख रही हूँ और उसके अकॉर्डिंग मुझे सब कुछ क्लियर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, अगर आप सभी के प्यार के लिए बना दिया तो ठीक है, अनदरवाइज़ मेरे लिए ये एक ऐसा टाइम वेस्ट जैसा टाइम था। क्यों? क्योंकि मुझे इनके बीच में कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ प्रोफेशनली टच इनके बीच में दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे मैं इस रीडिंग को कंटिन्यू करती हूँ आप सभी के लिए, आप सभी के प्यार के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडियंस क्या सोचती है इनको लेकर? ऑडियंस कहीं ना कहीं सच जानना चाहती हैं और लॉजिक प्रूफ ढूंढ रही हैं कि हाँ मिल जाए, कि हाँ लॉजिकली सोच रहे हो आप सभी, अगर ये दोस्त हैं तो वो पता चल जाए, अगर ये रिलेशनशिप में है तो उसका कोई प्रूफ मिल जाए। तो कुछ ना कुछ आप लॉजिकली सोचते हुए लिख रहे हो। आप फैंस चाहते हो कि ये फाइनल क्लैरिटी दें आपको, कुछ ना कुछ क्लैरिटी आप इनसे मांगना चाह रहे हो रिगार्डिंग टू दिस। एंड कहीं ना कहीं रियलिटी अगर बात की जाए कि रियलिटी क्या है, तो मुझे यहाँ पे रियलिटी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे एक इंसान ना इमोशनली मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। एंड रियलिटी जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि ये एक हाइप है जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड को नहीं दिखाती है, बिल्कुल भी नहीं दिखा रही है। रीज़न क्या है? क्योंकि अगर हम देखें कि सोशल मीडिया के स्पेकुलेशंस किसी रियल
चीज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो मून का कार्ड यहाँ पे आया है, जो कि मुझे ये दिखाता है कि यहाँ इनके बीच में कोई सॉलिड फाउंडेशन नहीं बन सकती है। फैन काफ़ी स्पेक्यूलेट्स हैं इनके, और इन दोनों को लेकर भी स्पेक्यूलेशंस की गई है। तो दैट इज़ वाई मुझे नहीं दिख रहा कि इनके बीच में कोई रियलिटी है। ये सिर्फ एक हाइप है और एक इल्यूजन है। इसके अलावा मुझे इन दोनों का रिलेशनशिप कुछ नहीं दिखाई दे रहा। शायद ये शॉर्ट वीडियो बने, जैसे एक वीडियो थी जन्नत एंड फाजू पे, तो वो लॉन्ग बड़ी थी। फाजू क्या नाम है उनका मुझे नहीं याद आ रहा, तो उनके ऊपर बनी थी। वो काफ़ी लॉन्ग बनी थी क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस वहाँ पे आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक क्लियर कट मैसेज आ रहे हैं। करंट फीलिंग चेक करने का फ़ायदा मुझे नहीं लग रहा कि है, क्योंकि ये प्रोफेशनली टच है। प्रोफेशनली टच में करंट फीलिंग तो ऐसा ही है ना। अगर हम फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ की बात करें कि फ्यूचर में क्या ये दोनों कोई कोलैबोरेशन या फिर कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि, तो मुझे यहाँ पे ना बेसिकली क्या दिख रहा है, अगर ये कोई प्रोजेक्ट वर्क करते भी हैं ना, तो इनके लिए टॉक्सिक सिचुएशन बन जाएगी, ये कर नहीं पाएंगे। मुझे हाल फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा कि ये कोई प्रोजेक्ट वर्क करेंगी एक साथ, नियर फ्यूचर या फिर फ्यूचर। मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि ये कोई प्रोजेक्ट वर्क करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि क्या फ्यूचर में दोस्ती है या फिर अट्रैक्शन डेवलप हो सकती है, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में आया है, जो यही दिखाता है कि अभी ये दोनों इमोशनली अवेलेबल एक दूसरे को लेकर नहीं है। तो दोस्ती भी मुझे इनके बीच में नहीं दिख रही है, ना ही अट्रैक्शन इनके बीच में हाल फिलहाल अभी नियर फ्यूचर तक मुझे नहीं दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें कि क्या सोशल मीडिया हाइप उनको एक साथ करने के लिए पुश कर रही है, तो हाँ, कर रही है। इन दोनों के मन में आ रहा है कि अगर हमारी केमिस्ट्री लोगों को इतना पसंद आ रही है, तो कोई बात नहीं, एक प्रोफेशनली यहाँ पे कोलैबोरेशन की जा सकती है। कोई इवेंट में ये दोनों एक साथ देखे भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं देखे जा सकते। जैसे कई बार होता है ना, कोई इवेंट हो और उसमें दोनों फ़ोटो खिंचवा रहे हो, वो चीज़ मुझे होते हुए दिख रही है, या फिर कुछ ऐसे इवेंट में ये एक साथ मिलते हुए दिख रही हैं। ठीक है, वो चीज़ है, लेकिन पर्सनली इमोशंस यहाँ पे भी मुझे डेवलप होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तो थर्ड लेयर से भी हमें एक क्लियर कट मैसेज मिल गया कि कोई रोमांटिक फ्यूचर नहीं है, ना ही रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ना ही मैरिज के रिगार्डिंग। और कोलैबोरेशन मुझे अभी ये कोई प्रोजेक्ट वर्क हाल फिलहाल करते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एल्विश की अगर आपने करियर एनर्जीज़ देखी हो, तो उसमें आया था कि वो इंटरनेशनली कुछ काम करते हुए दिख रहे हैं। तो वहाँ पे भी इन्हीं कार्ड्स के थ्रू मैं वो भी चीज़ देख रही हूँ कि इंटरनेशनली वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जिस वजह से अभी यहाँ पे हाल फिलहाल इनका ध्यान कम होगा। अगर हम देखें कि, तो हमने इस कार्ड को नाम दिया था प्लॉट ट्विस्ट कार्ड। क्या कोई तीसरा इंसान इन दोनों के बीच में है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? बिग यस, बिग यस, बिग यस, बिग यस। कोई इनसे रिवेंज लेना चाह रहा है, या फिर कोई कंपटीशन क्रिएट करना चाह रहा है। कोई तीसरे व्यक्ति की प्रेजेंस इधर है, जिस वजह से आप सभी को स्पेक्यूलेशन करने के लिए मजबूर किया गया। आप सभी को गलत गलत इन्फॉर्मेशन इसी व्यक्ति के थ्रू यहाँ पे मिली है। तो मुझे यहाँ पे ना ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा एक सेलिब्रिटी या कोई पर्सनल फ्रेंड या कोई सेलिब्रिटी जो इनको जानता हो, उन्होंने ऐसा किया है। ये स्पेक्यूलेशन किसी थर्ड पार्टी की वजह से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि हाँ, किसी तीसरे व्यक्ति ने इन दोनों के बीच में स्पेक्यूलेशंस डाली है, जिससे ऑडियंस को क्लैरिटी नहीं मिली। ये जो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये हिडन फैक्टर आप देख नहीं रहे हो, इसको देखो और समझो, पहचानो। मुझे इन दोनों के बीच में कोई इनका कंपटीशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम फाइनल एनर्जीज़ की बात करें कि ये जो एनर्जीज़ हैं ये लॉन्ग टर्म चलेंगी या फिर एक पैसिव है, तो ये स्पेक्यूलेशन कुछ टाइम और चलेगा और फैन भी कुछ हाइप्स बना सकते हैं इनके, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म मुझे नहीं जाता हुआ दिख रहा है। एंड आपके लिए गाइडेंस भी यही आ रही है कि जो आप इनके फैंस हैं ना,
ट्रेंड की तरह इनको देख रहे हो भी, हाँ भी ये ट्रेंड कर रहे हैं इस वक्त, इस वजह से आप इनको देख रहे हो। फ्यूचर में प्रोफेशनल बॉन्ड के स्कोप है, लेकिन रोमांटिक एनर्जीज के स्कोप आप सभी के लिए मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो फाइनल आउटकम अगर मैं इस रीडिंग का दूं तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, लव कनेक्शन। अगर है यहाँ पे हम देखें कि है या नहीं है, तो स्पेक्यूलेशन ज़्यादा है, रियल रोमांस यहाँ पर मुझे मिसिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि दोस्ती है, दोस्ती की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन यहाँ पे इमोशंस नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क की बात करें कि प्रोजेक्ट कोई करते हुए दिख रहे हैं, तो एक प्रोफेशनली प्रोजेक्ट पॉसिबल है कि ये कर ले, वो भी इनके ऊपर है कि ये करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अभी के लिए मुझे 6 महीने के अंतराल तो नहीं दिख रहा। 6 महीने के बाद एक पॉसिबिलिटी आएगी, अगर एक्सेप्ट कर लिया फिर तो बन जाएगा, अदरवाइज चांसेस बहुत कम है। अगर सोशल मीडिया हाइप की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाइप इनको लेकर की जा रही है, लेकिन सच्चाई कुछ अलग ही है। सच्चाई ये है तो आपको ना बेसिकली आप ये बताओ कि आपको क्या लगता है इनको लेकर, ये सच है या फिर एक ट्रेंडिंग टॉपिक की तरह है जो मैं यहाँ पे मेरे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये रीडिंग, देखो मैं कोशिश करती हूँ कि प्रैक्टिकली अप्रोच आपको रख के दूँ। अब मेरी जितनी भी रीडिंग्स होगी ना वो आपको प्रैक्टिकल टच में मिलेगी। प्रैक्टिकल टच क्या होता है, कई आता है कि आप ऐसे मत बताओ, वैसे मत बताओ, आप किसी से पूछ के मत बताओ, आप वैसे मत करो। ये चीज़ें किसी से पूछ के नहीं की जा सकती हैं। ये होती है इंट्यूशंस और कार्ड की जो नॉलेज होती है एक टैरो रीडर को, उसके भी आप पे। तो यहाँ पे जो मेरे कार्ड्स मुझे कह रहे हैं ना, बेसिकली जो मैंने अभी तक आपको बताया वो चीज़ है। आप सभी क्या फील करते हो इस चीज़ को लेकर, मैं वो जानना चाह रही हूँ। तो कमेंट में आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रीडिंग रियलिटी में सही लगी या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कुछ और वो पूरी नहीं हो पाई। अगर आप चाहते हैं कि दोनों कोई प्रोजेक्ट वर्क में आपको एक साथ दिखें, तो इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप इनके लिए कमेंट बॉक्स में 4 टाइम्स 111 जरूर लिखिएगा, ताकि ये एनर्जी आप उनके लिए क्लेम कर लो और ये दोस्ती रहे और आगे ये कोई ना कोई प्रोजेक्ट वर्क करते हुए दिखे। चांस बन गया तो ये क्वीन का कप ऐसे भी आ जाएगा, अभी तो ऐसे ही है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ अगर आप क्लेम करते हो तो। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे अपने राय ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतनी मेहनत आप सभी के लिए होती है। ठीक है।